जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज गए हैं और आज है 27 सितंबर यानी कि बुधवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी मैं कर लेती हूँ चूल्हे की लिपाई पुताई, क्योंकि कल हमारे यहाँ मेला है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। हमारे लिए नहीं, पूरे गाँव के लिए। पूरे गांव में मेले का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है, क्योंकि गांव का जो मेला रहता है उसकी अलग ही बात होती है। तो उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ बनाई जाती है मीठी रोटी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की और फिर चीनी का घोल तैयार करके रख दिया है। वैसे तो आजकल पूड़े और गुलगुले वगैरह भी लेकर जाते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से, जैसे कि माँ बताती है, हमेशा से मीठी रोटियाँ ही बनाकर लेकर जाते हैं। पूड़े या गुलगुले बनते हैं जैसे शादी होती है तब, लड़का होता है तब तो वो पूर लगाया जाता है, तब 5.25 किलो के पूड़े या गुलगुले बनाए जाते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ हमेशा मीठी रोटी ही बनाई जाती हैं। तो जी गैस पर तो मैंने रख दी है दाल बनने के लिए और अभी मैं बना रही हूँ मीठी रोटियाँ। तो उसके लिए ये जो हमने चीनी का घोल तैयार किया था, इसी से आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो जी अभी आटा तो मैंने गूँथ कर रख दिया है। मीठी रोटियां तो बनाएंगे बाद में, पहले खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें सुबह के लिए बनानी होती है। तो आज तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनाया है, दाल है और साथ में सिंपल गेहूं की रोटियां हैं। बच्चे खाना खा लेंगे, ये खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं मीठी रोटियां बना कर रखूँगी। और हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर दोग के लिए रोटियाँ बना कर रखते हैं। तो जी दोग पूज के लिए हम जो भी प्रसाद में कुछ भी बनाते हैं, चाहे रोटियां ही क्यों ना हो, तो देसी घी में ही बनाते हैं। तो बस पहले तो मैंने सिंपल 2 छोटी छोटी टिकड़ी बनाई थी। छोटी जो रोटी रहती है उसको टिकड़ी बोल देते हैं, और उसके बाद फिर बना ली हैं ये बड़ी बड़ी रोटियां। क्योंकि सुबह हमारे यहाँ ये जो मीठी रोटियां रहती हैं ना, ये सभी खाते हैं दही के साथ, दाल के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि प्रसाद के रूप में हमारे यहाँ ये मीठी रोटियां खाई जाती हैं। इसमें से 4-5 रोटियां तो हम दोग के लिए लेकर जाते हैं और बाकी की घर पर खाने के लिए रखते हैं। वैसे तो आजकल बासी खाना खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, सभी ताज़ा बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन इस मेले पर हमारे यहाँ ऐसे ही दोग लगाई जाती है। तो बस हम तो बनाते भी हैं और खाते भी हैं। मैं तो बच्चों को भी खिलाती हूँ ताकि उन्हें भी आदत हो जाए। तो अभी ये तो चले गए थे सत्संग के लिए और मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। बच्चे सो गए थे। एक दिन पहले सत्संग होता है और उससे अगले दिन फिर मेला होता है। पहले तो हम खेत में रहते थे, तो बिल्कुल हमारे खेत के पास में ही है ये दादी सती का मंदिर, या फिर ये लगा लीजिए कि खेत में ही मेला भरता है। तो अभी लगभग सुबह के 5 बज गए हैं और बस सुबह उठकर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। आज वैसे तो थोड़े से जल्दी उठे थे। चाय वगैरह पीने के बाद सबसे पहले तो मैंने सबके कपड़ों पर प्रेस की, क्योंकि 7 बजे तो लाइट चली जाती है और हम जाते हैं दोग लगाने के लिए थोड़ा सा जल्दी। हमारे यहाँ वैसे तो पिछले साल भी हमने ऐसे ही किया था और हर साल ऐसे ही करते, सुबह जाते हैं दोग लगाने के लिए, थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं और बाद में दोपहर को जाते हैं हम मेला घूमने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया था, इस बार हम इकट्ठे ही गए थे, थोड़े से लेट हो गए थे। लेकिन मैंने हर साल के हिसाब से अपनी तैयारी जल्दी ही स्टार्ट की थी। सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपना सारा काम भी निपटा लिया था, पर बाद में इन्होंने मना कर दिया कि 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक बार दोग लगाने के लिए जाओ फिर बाद में मेला घूमने के लिए जाओ। पहले खेत में रहते थे तो बस बिल्कुल पास में ही था, सुबह सुबह दोग लगा लेते थे, उसके बाद फिर मेला घूमने चले जाते थे। तब तो हमें चलकर जाना रहता था, हमारा मनमर्जी के हिसाब से काम होता था। अभी यहाँ से सभी साथ में जाते हैं और ट्रैक्टर वगैरह में जाएंगे तो फिर 2-2 चक्कर लगाने में टाइम भी निकल जाता है और फिर हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बाद में इनको भी मेला घूमना रहता है। तो इसीलिए हमने इस बार थोड़ा सा लेट कर दिया था। तो अभी बच्चे तो तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, साथ साथ में मेरा घर का काम भी चल रहा है और तैयारी भी चल रही है। क्योंकि सुबह दोग लगाकर वापस आते थे तब तो ये रहता था कि बाकी का काम हम आकर देख लेते थे, लेकिन इस बार बाद में इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, एक बार जाएंगे और फिर मेला वगैरह घूमकर वापस आएंगे। तो बस फिर मैंने साथ साथ मेरा जो बाकी का काम रह गया था वो भी निपटा दिया। क्योंकि घर का सारा काम निपटा कर जाते हैं ना हम, तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर ये नहीं रहता कि ये काम रह गया, ये काम रह गया।
तो जी मैंने रात को जो टिकड़ी और रोटियां बनाई थी वो ले ली हैं, जोत ले ली है और अभी बना लेती हूँ हमारे लिए चाय। सब का नहाना धोना हो गया था, बस एक बार आज सुबह चाय पी थी, उसके बाद फिर दोबारा जो चाय बनाते हैं वो बनाई ही नहीं थी। खाना वाना तो खाएंगे हम धोख लगाने के बाद ही, तो बस अभी सबके लिए चाय बना दी है। और इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि सुबह धोख थोड़ी सी जल्दी लग जाए, क्योंकि ये धोख ऐसे बासी लगाते हैं, मतलब कि घर में कोई भी कुछ भी खाता नहीं है। अभी शांत को मैंने चाय के पास खड़ा कर दिया था, तब तक मैं मेरा 1-2 काम और निपटा लेती हूँ। और इसकी हरकतें आप सबको पता ही है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और पहली बार हम इतने लेट हुए हैं, नहीं तो सुबह जाते हैं थोड़ा सा जल्दी धोख लगाने के लिए। आज प्रोग्राम चेंज हो गया था। ताला लगा रितिका, बस अभी सारी तैयारी हो गई। बैग टांग लिया के टांग ले। और अभी रितिका की तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है रितिका को ना। और ये 500 रुपये मिले हैं मेला घूमने के। इतना दिया तन कर पे लिए 100 रुपये तो तेरे दादी ने दिए हैं, ठीक से। और तेरे पापा ले ले मैडम जाके और मेरे को ना मांगिए। तेरे नाम का 1 रुपया भी कौन दिया तेरे पापा ने? मेरा नाम दे दो। आए रितिका जोड़ा तो टांग लिया था ना, या जो तोड़े इधर ही है मंदे हो जोड़ा ले ले तेरे पापा पे। रितिका तो ले लिए। तो जी हम सब तो जा रहे हैं मेला घूमने के लिए और डैनी को घर पर ही छोड़कर जाएंगे। तो डैनी के लिए मैंने दूध डाल दिया है। हमारे घर पर तो अभी दूध है नहीं, ये रितिका के ताऊ के यहाँ से दूध आया था, तो थोड़ा सा तो पनीर बना लेंगे और बाकी का डैनी को पिला देंगे। और अभी बस हमारी चलने की तैयारी हो गई है। भागम भाग में काम करते करते भी हम थोड़े से लेट हो ही गए थे। वैसे तो अभी सारा काम निपट गया था, तो इस बार तो बिल्कुल इत्मीनान से मेला घूमे थे। ये नहीं थे कि ये काम रह गया है और दोबारा से आना जाना भी नहीं था, तो सारा काम निपटा कर आराम से गए थे। अभी तो 3 बजे तक हमारे पास टाइम ही टाइम था। 3 बजे भैंसों को सानी डालनी रहती है, तब तक बिल्कुल टेंशन फ्री थे। और माँ का तो आप सबको पता ही है, जाना रहता है तो बस सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती है और उसके बाद फिर दोनों घरों के चक्कर लगाने स्टार्ट कर देती है, तैयारी हुई है या नहीं हुई है। और हमारा तो आप सबको पता ही है कि घर से निकलना इतना आसान नहीं होता है। सुबह जल्दी उठकर लगते हैं, तब भी थोड़ा थोड़ा करते करते टाइम लग ही जाता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और ये सेम प्रॉब्लम सबकी ही होती है, कहीं आना जाना रहता है। तो जी बस अभी हम सब पहुंच गए हैं मेले में। ट्रैक्टर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाइक पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सबको साथ में आना रहता है तो ट्रैक्टर ही अच्छा रहता है। और ज़्यादातर गाँव में लगभग सभी ट्रैक्टर ट्राली या फिर ट्रैक्टर लेकर ही आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास साधन होता है, कुछ के पास नहीं होता है। वैसे हम तो बस हमारे घर घर के ही सभी मिलकर आते हैं, क्योंकि ट्राली तो हमारे पास भी नहीं है और ट्रैक्टर में इतने ज़्यादा जन आ नहीं पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर गांव में यही रहता है, जिनके पास साधन रहते हैं, जैसे ट्रैक्टर है ट्राली है, वही लेकर आते हैं। तो उसमें अड़ोस पड़ोस में जिनके पास साधन ही है वो साथ में आ जाते हैं। और वैसे अभी ये जो 2 महीने हैं ना, इसमें हमारे गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं ना, लगभग सभी गांव में मेला भरता है। लेकिन अपने गांव के मेले की तो अलग ही बात होती है और इस दिन का तो पूरे गांव को इंतज़ार रहता है और चाव भी बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारे गांव का मेला है। कई दिन पहले से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि गांव में मेला भरता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। हमारा काम तो है बस तैयार होकर मेला घूमने के लिए आना। तो जी अभी सबसे पहले तो धोख लगा लेते हैं। और वैसे तो हमारा ये जो गांव का दादी सती का मंदिर है, ये आसपास के 12 गांव का मंदिर है, मतलब कि 12 गांव से आते हैं धोख लगाने के लिए। बाकी तो देवी देवता का मंदिर होता है, वहाँ पर कोई भी धोख लगाने के लिए आता है। लेकिन एक होती है मान्यता और लाग भी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी दादी सती की धोख लगती है, लड़का होता है तब भी, नई नई शादी होती है तब भी, तो उसको ये बोल देते हैं कि ये देवता हमारे यहाँ धुकता है। बाकी किसी किसी मंदिर में तो हम ऐसे भी धोख लगाने के लिए चले जाते हैं, या फिर मेला लगता है तो मेला देखने के लिए भी चले जाते हैं। पर जिस देवता को हम मानते हैं धोख लगाते हैं, तो मेला होता है या जो
मेन तिथि रहती है उस दिन हमें दोग लगाने के लिए जाना रहता है। तो जी बस अभी दोग लगा ली थी, उसके बाद फिर हम आ गए थे मिट्टी निकालने के लिए। वैसे तो ये जोड़ अभी पक्का हो गया है, मिट्टी बिल्कुल है नहीं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो परंपरा है वो तो निभानी ही पड़ती है। तो बस अभी तो यहाँ पर हाथ धो लेते हैं और पानी में से थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है वो निकाल लेते हैं। मिट्टी तो वहीं पर निकालते हैं जहाँ पर कच्चा रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर तो ये जोड़ पक्का हो गया है। तो अभी माँ को तो मैंने यहाँ पर बिठा दिया है, दोक लगा दी है, मिट्टी निकाल दी है और हम चल पड़े हैं मेला घूमने के लिए। गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और ये देखिए ये यहाँ पर हमारे गांव में हर साल आते हैं पानी पिलाने के लिए। थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था। एक तो मेले में भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ऊपर से गर्मी हो गई थी और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि मेला घूमने की इनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। बाकी इस बार मैंने मेले में इतनी ज़्यादा शॉपिंग की नहीं, मैं घर से ही सोच कर गई थी क्योंकि मैं हमेशा से ही मेले से कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। पर अभी मैंने 2-3 बार ख़रीदा था। नवरात्रों में देवी मैया के मेले में गए थे तब भी, और दादी सती के मेले में भी पिछली साल। तो कुछ भी इतना अच्छा नहीं निकला था, एक दिन भी नहीं चलती हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर मैंने नहीं खरीदी। वैसे कलेक्शन बड़ा ही अच्छा आया हुआ था, आर्टिफिशियल जैसे कि झुमकी, मंगलसूत्र और भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। लेकिन मेरा मन इस बार मैंने मना रखा था कि मैं मेले से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, तो बस मैंने 2-3 चीज़ें ही खरीदी थी। अब मेला घूमकर हम आ गए हैं घर वापस। तो सबसे पहले तो ये कपड़े उतार लेती हूँ। घर का तो आप सबको पता ही है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें काम निपटा कर जाने की, कुछ ना कुछ काम तो छूट ही जाता है। वैसे तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घरों के काम हमेशा ही चलते रहते हैं, लेकिन हमें दोनों चीज़ें देखनी रहती हैं, घूमना भी और घर भी। तो आते ही मैंने बनाई है अभी सबके लिए चाय। ये रितिका की बुआ जी के लड़के मन्नू भी आए हुए थे मेला घूमने के लिए ही। हर साल आते हैं ये, पिछले साल अरुण आए थे, इस बार ये आए हैं। इनकी बुआ जी से तो इतना ज़्यादा आना जाना हो नहीं पाता है, वो तो बहुत कम आती हैं। बस ये दोनों भाई ही आ जाते हैं, कभी कभी टाइम लगता है। तो बस ये मेला देखने के लिए आए थे और अभी मेला देखकर वापस चल पड़े हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो अभी किसी के पास भी नहीं है रुकने का, हमारे पास भी नहीं है। हम भी कहीं आते जाते हैं तो बस ऐसे ही भागम भाग में आना जाना रहता है। सबकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो जी अभी बज गए हैं 4 और बस अभी अपने काम पर लगेंगे। मुझे डालनी है भैंसों को सानी, पर उससे पहले चूड़ियाँ चेंज कर लेते हैं। ये है, और मेरे से मैंने इतनी ज़्यादा कुछ शॉपिंग की नहीं। और ये मैं लेकर आई हूँ कड़े, ये वाले कड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले तो मैं लेकर आई थी राधे राधे के, इस बार थोड़ा सा अलग डिजाइन है। ये देखिए, ऐसे नहीं ऐसे ही दिखाई देता है। और ये मैं इस बार 4 लेकर आई हूँ, हर बार सिर्फ 2 लेकर आते हैं। जो राधे राधे वाले हैं वो तो 2 ही लेकर आई थी पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी। इस बार ये 1 लेकर 4 कौन से राधे राधे आ रहे, फिर मुँह वो पैर ली समझ में ले। अच्छा, मन ध्यान कौन करे। और ये चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी परसों, और मुझे सिंपल प्लेन चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबसे मेन बात तो ये है कि इनमें जैसे गोबर वगैरह आटा कुछ भी हम काम करते हैं ना, तो वो लगा नहीं रहता है। एक बार हल्की सी साफ़ करते हैं और बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और जो नग वगैरह की चूड़ियाँ रहती हैं उनमें तो नग निकल जाते हैं, बाद में आटा गूँथते हैं तो वो लग जाता है, और गोबर वगैरह का काम करते हैं तो वो लग जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 9। काम तो आज इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, खाना किसी ने भी खाया नहीं। और ये बस अभी आ रहे हैं, बच्चों ने भी नहीं खाया था और मेरा तो मन था ही नहीं दोपहर से खाना वाना खाने का बिल्कुल भी। और अभी ये लेकर आए थे जलेबी और पेट, तो बस 1 जलेबी खा लेते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब भी आ जाइए मीठा मुँह करने के लिए, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खाओगे क्या रोटी? जाओ खा लो, तो मन तो बड़ा के इधर रखी हैं और बस वो ही अंदर रखे और कड़े रखी हैं। और क्या मेरे पास सब्जी कौन बनाई मैंने, हमने तो 3 बार खाई, कौन सी सम से और पसंद आए तो वो लोग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। चटनी है और रोटी है।